Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 क्या, कब, कहां और कैसे का प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला है निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी यहाँ पे दो पंक्तियां दी हैं जिन्हें मिलाना है। तो सबसे पहला है नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी को मिलाएंगे किससे? आखेट तथा संग्रह से, ठीक है, दूसरे से मिलाएंगे। मगध, मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया को मिलाएंगे आरंभिक कृषि से। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, इसे मिलाएंगे प्रथम नगर से। गंगा घाटी, और गंगा घाटी को मिलाएंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, ठीक है। तो लास्ट वाले को मिलाएंगे तीसरे से। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों के एक प्रमुख अंतर बताओ। तो सबसे बड़ा अंतर यही था कि जो पांडुलिपियां थी उन्हें ताड़ पत्रों तथा अथवा भोज पत्रों पर हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। ताड़ पत्र मतलब पेड़ एक पेड़ होता था ताड़, उसके पत्रों पे लिखा जाता था, हाथ से लिखते थे। लेकिन जो अभिलेख होता है ना, वो पत्थर पे लिखा जाता है, छेनी हथौड़े की सहायता से उसे खोदकर पत्थर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही मेन अंतर है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आओ चर्चा करें से, ठीक है। इसमें जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रसीदा के प्रश्न को पढ़ ही लेते हैं क्या था। तो रसीदा सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखो ये रसीदा दिख रही है ना, तो ये वही सोच रही थी कि इतने पुराने इतिहास को हम कैसे जान पाते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो हम अपने अतीत की जानकारी कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि तथा अभिलेखों से जो उस समय लिखा गया था ना, और उससे पत्थरों से बनी इमारतों से, चित्रों से, मूर्तियों से, हथियारों से, औजारों से, बर्तनों से, आभूषणों से इत्यादि से हम अवशेषों के आधार पे हम उन जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पुरातत्वविद थे जो उनके द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई उनकी सूची बनाना है, और फिर सूची में से बताना है कि उसमें से कौन कौन सी चीजें पत्थर की बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुरातत्वविदों द्वारा कौन कौन सी चीजें उस समय खोजी गई थी। तो उनको आभूषण मिला था, हथियार मिला था, सिक्का, हड्डी, औजार, चित्र, मूर्ति और पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतें के अवशेष मिले थे ना। तो इतनी सारी मिली थी, जिसमें से पत्थर के कौन कौन से बने थे। तो इमारतें पत्थर की बनी थी, हथियार, मूर्ति और औजार ये चारों जो थे पत्थर के बने थे ना। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो देखो जो पुराने लोग थे ना, वो अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें अपने कार्यों का विवरण रखना चाहिए, ठीक है। उन्हें उसका आवश्यकता महसूस नहीं होता था। आज भी देखो हम लोग जो है क्या अपने कार्यों का विवरण रखते हैं? नहीं। साधारण पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखना है, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं रहती कि कल क्या हमने किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो समय के लोग को पढ़े लिखा ना हो, इस वजह से अपने कार्यों का विवरण न रखे हो, ठीक है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो यही कि जो राजा लोग हैं वो ऐश्वर्य सुख में रहते हैं, एकदम बहुत वैभव ऐश्वर्य से भरा होता है, उनका बहुत आनंदमय जीवन होता है। जबकि किसान का जो जीवन होता है काफ़ी कष्टों से भरा होता है। वो किसान जो है खेतों में काम करता है और कड़ी धूप में भी जाकर वो हल से खेत जोतता है, तो ये काफ़ी कष्ट भरा उसका जीवन होता है। और दूसरी बात कि जो राजा है अपने जितने भी युद्ध हुए रहते हैं और उनमें विजय प्राप्त किया रहता है उसका लेखा जोखा रखता है, यानी हम कौन सा युद्ध हारे थे, कौन सा जीते थे, सारे का एक लेखा जोखा रखता है। लेकिन किसान इस तरह का कोई भी अपना लेखा जोखा नहीं रखता अपने कार्यों का, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आओ करके देखे से। तो इसमें जो 7वां दिया है प्रश्न, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ।
क्या ये शिल्पकार स्त्री हैं, पुरुष हैं या फिर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको पृष्ठ 1 दिख रहा है जहाँ पे शिल्पकार यहाँ दिया है पुरोहितो शिल्पकार, तो यहाँ पे दिया ना, तो हमने पहला ढूंढ निकाला। अब देखते हैं कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाए हैं। पहला भवन शिल्प, दूसरा काष्ठ शिल्प, तीसरा चर्म शिल्प, चौथा हस्तशिल्प और 5वां मूर्ति शिल्प। ठीक है, और इसमें से बताना है जो हमने सूची बनाया है इसमें से कौन कर सकता है। जैसे भवन शिल्प का निर्माण केवल और केवल पुरुष करता है, ठीक है, और काष्ठ शिल्प का निर्माण भी केवल और केवल पुरुष करता है, चर्म शिल्प का निर्माण भी केवल और केवल पुरुष करता है, हस्तशिल्प का निर्माण पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं और मूर्ति शिल्प भी पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो हमने 5 यहाँ पे सूची बनाए थे शिल्पों की, उसमें ये पुरुष इतना ही कर सकते हैं और इतना स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। तो ठीक है, तो उसका उत्तर हम राइट करते हैं। जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई थी वो राजा रानियों के जीवन पर लिखी गई थी कि राजा कैसे हुआ करते थे, उनका जीवन चरित्र लिखा रहता था, क्या कौन कौन से युद्ध किए थे। और कुछ पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं तथा व्यवहारों पर लिखे गए थे, कुछ पुस्तकें औषधियों तथा विज्ञान पे लिखे गए थे, कुछ महाकाव्य लिखा गया था, कविता लिखा गया था, नाटक लिखा गया था। तो इन्हीं टॉपिक्स पे बुक उसमें लिखे जाते थे। ठीक है, तुम इनमें से कौन सा पुस्तक पढ़ना पसंद करोगे, तो हम तो वही कहानियाँ पसंद करना चाहते हैं। ठीक है, महाकाव्य, नाटक, कविता, ये जो चौथा वाला ना, इसे हम पसंद करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर आप में से कर लीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है उसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह हमने इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।